حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से लोगों को नमाज पढ़ाए तो तख़फ़ीफ़ करे, क्योंकि जमात में ज़ईफ़, बीमार और बूढ़े सभी होते हैं, लेकिन अकेला पढ़े तो जिस कदर जी चाहे तूल दे सकता है। सही बुखारी हदीस नंबर 703। حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة। अबू मसूद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं फ़जर की नमाज में ताख़ीर करके इसलिए शरीक हुआ हूँ कि फ़लाँ साहब फ़जर की नमाज बहुत तवील कर देते हैं। इस पर आप इस कदर गुस्सा हुए कि मैंने नसीहत के वक्त उस दिन से ज़्यादा गज़बनाक आपको कभी नहीं देखा। फिर आपने फरमाया, लोगों, तुम में बाज़ लोग नमाज से लोगों को दूर करने का बाइस हैं, बस जो इमाम हो उसे हल्की नमाज पढ़नी चाहिए, इसलिए कि उसके पीछे कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरत वाले सभी होते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 704। حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن 3 مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. تابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر: قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب। महारिब बिन दसार ने बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से सुना, आपने बतलाया कि एक शख्स पानी उठाने वाले 2 ऊँट लिए हुए आया। रात तारीख हो चुकी थी। उसने मुआज़ को नमाज पढ़ाते हुए पाया, इसलिए अपने ऊँटों को बिठाकर नमाज में शरीक होने के लिए मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बढ़ा। मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज में सूरह बकरा या सूरह निसा शुरू की, चुनांचा वो शख्स नियत तोड़ कर चल दिया। फिर उसे मालूम हुआ कि मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तुझको बुरा भला कहा है, इसलिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मुआज़ की शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मुआज़, क्या तुम लोगों को फितना में डालते हो? आपने 3 मरतबा फ़तान या फ़ातिन फरमाया। सब्बिहिस्मा रब्बकल आला वश्शम्सि वदुहाहा वल्लैलि इज़ा यग़शा सूरतें तुमने क्यों न पढ़ीं? क्योंकि तुम्हारे पीछे बूढ़े, कमज़ोर और हाजतमंद नमाज पढ़ते हैं। शौबा ने कहा कि मेरा ख़याल है कि यह आखिर जमला क्योंकि तुम्हारे पीछे अलख हदीस में दाखिल है। शौबा के साथ इसकी मुताबिअत सईद बिन मसरूक़, मसर और शेबानी ने की है, और उमर बिन दीनार, उबैदुल्लाह बिन मुक़सम और अबू ज़ुबैर ने भी इस हदीस को जाबिर के वास्ते से बयान किया है कि मुआज़ ने इशा में सूरह बकरा पढ़ी थी
और शाबा के साथ इस रिवायत की मुताबिक आमश ने महारिब के वास्ते से की है। सही बुखारी हदीस नंबर 705। حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर और पूरी पढ़ते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 706। حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه। تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي। अबू कतादा हारिस बिन रबी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज देर तक पढ़ने के इरादे से खड़ा होता हूँ, लेकिन के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को हल्की कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसकी माँ को जो नमाज में शरीक होगी तकलीफ़ में डालना बुरा समझता हूँ। वलीद बिन मुस्लिम के साथ इस रिवायत की मुताबिक बशर बिन बकर, बकिया बिन वलीद और इब्न मुबारक ने औज़ाई के वास्ते से की है। सही बुखारी हदीस नंबर 707। مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه। अब्दुल्लाह बिन अबी नमर कुरैशी ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज मैंने किसी इमाम के पीछे कभी नहीं पढ़ी। आपका ये हाल था कि अगर आप बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो इस ख्याल से कि उसकी माँ कहीं परेशानी में न मुब्तला हो जाए नमाज मुख्तसर कर देते। सही बुखारी हदीस नंबर 7। علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नमाज शुरू कर देता हूँ, इरादा ये होता है कि नमाज तवील करूँ, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है माँ के दिल पर बच्चे के रोने से कैसी चोट पड़ती है। सही बुखारी हदीस नंबर 709। حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज की नीयत बांधता हूँ, इरादा ये होता है कि नमाज को तवील करूँगा, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मैं उस दर्द को जानता हूँ जो बच्चे के रोने की वजह से माँ को हो जाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 710।